व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मैंने आपको बोला था कि मैं आज आप लोगों को एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट का शानदार क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें सभी एडजस्टमेंट्स होंगी। तो आज हम वो एक क्वेश्चन करने वाले हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट का, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और बच्चों को काफ़ी कंफ्यूजिंग लगता है, बट इसमें मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दूंगा। आइए जल्दी से समझते हैं, देन विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन और गुडविल आपका समाप्त। चलिए लेट्स बिगिन। आओ यार, जल्दी से सबसे पहले हेडिंग डाल लो कि गुडविल निकलता कैसे है वेटेड एवरेज प्रॉफिट से। ऑल्दो मैंने आपको इसका फॉर्मूला लिखवा दिया होगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जब आप गुडविल निकालते हो तो पहले क्या होता था, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। इसमें होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, WAP इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड एज ऑलवेज क्वेश्चन में गिवन होगा, हमें फाइंड आउट करना है बस ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा सर? आ जाओ एक बार चेक करो, इसको ध्यान से देख लेना। वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकलता है एक पर्टिकुलर मल्टीप्लीकेशन से। सर किसको मल्टीप्लाई करना है? सम ऑफ वेट्स इनटू प्रॉफिट्स। वेट्स आपको हमेशा गिवन होंगे, प्रॉफिट्स आपको हमेशा गिवन होंगे, इसका सम, ठीक है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स। ठीक है, तो आपको ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला याद रखना है। क्या? सम ऑफ वेट्स इनटू प्रॉफिट्स डिवाइड बाय सम ऑफ वेट्स। इससे वेटेड एवरेज प्रॉफिट आता है, यहां से गुडविल आ जाती है। परफेक्ट, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर हम क्वेश्चन पे चलते हैं। वही वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको कहा था लास्ट क्लास में, ट्राई करके रखना। देखो ये हमारा क्वेश्चन आ गया, चेक करो क्या लिखा है, बहुत क्लियरली लिखा हुआ है। इट वॉज एग्रीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एट, देखो है ना, 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 4 ईयर्स। पिछले 4 साल का वेटेड एवरेज प्रॉफिट लो, मल्टीप्लाई करो 3 ईयर परचेज से, तो आपका आंसर आएगा गुडविल का। वेट्स कौन कौन से लेने हैं? 1 2 3 4। देखो वेट्स भी दिए हुए हैं, 1 2 3 4 गिवन है या नहीं है? आओ फिर सबसे पहले हम चालू करते हैं। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है? 3 ईयर परचेज। तो हम क्या करेंगे, देखो हम लिखेंगे यहाँ पे गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू 3। नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 है ना। बट सिंस आपको कुछ एडजस्टमेंट्स दी हुई थी, तो आपको एक एडजस्टमेंट टेबल बनाना पड़ेगा ताकि आप सही प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाओ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक 4 साल के लिए वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट बच्चे एग्जाम में बना के आना है, ठीक है, ज़रूर बना के आना। 4 साल के प्रॉफिट्स गिवन है, 1 2 3 4। कौन कौन से साल के प्रॉफिट्स हमें गिवन है? हमें गिवन है बेटा जी 18 19 20 21। 2018 19 20 21, 2018 19 20 और 21। 18 19 20 और 21 ये हमें दिए हुए हैं। देखो द प्रॉफिट्स फॉर दीज ईयर्स वर 20,200, 24,800, 20,000 और 30,000। ठीक है, इसको फिल कर लो। 20,200, 24,800, 20,200, 24,800, 20,000 30,000, नेक्स्ट है 20,000, नेक्स्ट है 30,000। दिस इज, इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट्स। ये हमारे प्रॉफिट्स हैं, ठीक है। 20,200, 24,800, 20,000, 30,000 ये आपके प्रॉफिट्स आ गए। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट हमें अब एडजस्टमेंट्स करनी है बेटा जी। एडजस्टमेंट्स को बड़े ध्यान से देखते हैं, क्या क्या एडजस्टमेंट्स गिवन है। आओ सबसे पहला एडजस्टमेंट देखो, 3 एडजस्टमेंट्स हैं। सबसे पहले एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है? ऑन 1 दिसंबर 19। बच्चे सबसे पहला कंफ्यूजन यही होता है कि ये कौन से ईयर में एडजस्ट होगा। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं एडजस्टमेंट टेबल यहीं बना देता हूँ सो दैट आप देख पाओ। देखो हमें 4 साल का काम दिया हुआ है, ठीक है। पहला साल कब खत्म हो रहा है? पहला साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 2018।
31 मार्च 18, फिर मार्च 19, फिर मार्च 20 और फिर मार्च 21, ऐसा है, ठीक है। अब देखो 1 दिसंबर 19 ऑब्वियसली मार्च 19 के बाद वाला साल होगा, तो ये पहला साल है, दूसरा साल है, तीसरा साल है, इसका मतलब थर्ड ईयर में आपको एडजस्ट करना है जो भी करना है, यानी लिखा जरूर 1 दिसंबर 19 है बट एडजस्ट ये 20 वाले में होगा, समझे या नहीं समझे। अब मेजर रिपेयर वाज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट, बच्चों कभी भी मेजर रिपेयर लिखा हो ना तो समझ जाना ये बैलेंस शीट में जाने वाली चीज है, ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। खाली रिपेयर लिखा हो तो दैट इज अ खर्चा, मेजर रिपेयर लिखा है तो दैट इज अ बैलेंस शीट वाला आइटम, ठीक है। मेजर रिपेयर हुआ, इट वाज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्लांट, जिसमें 6000 का खर्चा आया, विच वॉज चार्ज्ड टू रेवेन्यू। अब देखो हमने क्या गलती करी, एक एसेट में जाने वाली चीज थी जो हमने गलती से खर्चे में लिख दी। इट वॉज चार्ज टू रेवेन्यू का मतलब है कि आपने खर्चे में लिख दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, तो आपने खर्चे में लिख दिया, आपका खर्चा बढ़ गया। खर्चा बढ़ने से क्या हुआ बच्चों, कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में जाना था, आपने कहाँ लिख दिया उसको, खर्चे में, खर्चा बढ़ गया। खर्चा बढ़ने से क्या हुआ, प्रॉफिट कम हो गया। अगर आप अननेसेसरी खर्चा लिखते हो तो प्रॉफिट कम हो जाता है, ठीक करने के लिए प्रॉफिट में ऐड बैक करूँ इसको, है ना। तो हम क्या करेंगे, 6000 बच्चे 2020 वाले में ऐड कर देंगे। हम क्या करने वाले हैं इसके अंदर, सबसे पहले 6000 ऐड करेंगे, वी विल ऐड कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सही है जी, ये आपने ऐड कर दिया। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, बैलेंस शीट में जाने वाली चीज़ थी, उसने आपको खर्चे में लिखी हुई थी। अब आपने जब इसको सही करा तो उसको अपने बैलेंस शीट में लिखा, बैलेंस शीट में लिखा तो उस पर डेप लगना चाहिए, है ना। द पेड सम इज एग्रीड टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर गुडविल कैलकुलेशन, हम कैपिटलाइज कर चुके हैं, कैपिटलाइज का मतलब उसको बैलेंस शीट में डाल दो, डाल दिया हमने। सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, अब बोल रहा है कि इस पे डेप्रिसिएशन लगाओ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। तो बच्चे सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो मशीन खरीदी गई थी या ये जो मेजर रिपेयर हुआ था ये 1 दिसंबर में हुआ था, तो पहले साल में जो डेप लगेगा वो तो 4 ही महीने का लगेगा ना, दिसंबर, जनवरी, फेब और मार्च। 1 दिसंबर से, तो डेट का ध्यान रखना नहीं तो नंबर कट जाएंगे। कब लिया था ये, 1 दिसंबर में, तो 1 दिसंबर से कितने महीने हुए 31 मार्च तक, 4 महीने, 4 मंथ्स का डेप्रिसिएशन 10%। और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से है यानी WDV से है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6000 पे 10% और 4 मंथ्स, 600 रुपये पूरे साल के बैठते हैं, तो 4 महीने का हमें लेस करना है, 4 महीने का 200 बैठेगा, 4 महीने का कितना बैठेगा, 200 बैठेगा। तो देखो 6000 में से ये आपका 200 बैठता है, 6000 में से 200 हटा दूं तो 5800 बैठता है। अब इस पे 10% 580, ये आपका नेक्स्ट ईयर का बैठेगा। सिंस रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड था, स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो बस वो 600 ही लगता पूरे साल का, पूरे साल का 6000 पे 600 आएगा ना, ये तो 4 महीने था इसीलिए 200 आया। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो यहाँ 600 ही लग रहा था, बट सिंस इट इज अ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या WDV तो इस पे लगता है, ठीक है। अब देखो फिर से पहला ऐड है तो दूसरा लेस है, राइट। आओ जी अगला देखते हैं क्या एडजस्टमेंट है। अगला एडजस्टमेंट दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 19 का 2400 से बढ़ा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक 2400 से बढ़ा हुआ है मार्च 19 का, इसका क्लोजिंग स्टॉक 2400 से बढ़ा हुआ है, 2400 से ओवर वैल्यूड है। अब मैंने आपको क्या सिखाया था बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक अगर बढ़ा होता है इसका मतलब प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा होता है इसका मतलब प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ है। तो ठीक करने के लिए क्या करना है, प्रॉफिट को कम करना है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक गलती से बढ़ा के लिख दिया तो प्रॉफिट भी गलती से बढ़ा के आ गया, तो ठीक करने के लिए कम करो। तो हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, ठीक है 2019 में, ये 2400 आप यहाँ पे कर दोगे कम, राइट। अब बच्चे सोचने वाली बात, एक चीज बहुत ध्यान से दिमाग चलाओ, अगर किसी साल का क्लोजिंग स्टॉक आपने गलत लिखा है, इट मीन्स अगले साल का ओपनिंग भी तो आपने गलत लिख दिया। क्लोजिंग से ही तो ओपनिंग एडजस्ट होता है, बैलेंस कैरिड डाउन से ही तो फिर ब्रॉट डाउन होता है। तो अगर आपका गलती से क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिखा गया है,
इट मीन्स अगले साल ओपनिंग भी तो ज्यादा लिखा गया, यानी इस साल का अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ था तो इसका ओपनिंग स्टॉक भी बढ़ा हुआ है। तो ओपनिंग स्टॉक अगर बढ़ा हुआ है 2400 से, इसका मतलब प्रॉफिट कम है, इसका मतलब प्रॉफिट कम है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक में इनवर्स रिलेशन होता है। ये भी मैंने आपको एडजस्टमेंट वाली वीडियो में समझाया है, सबसे पहली वीडियो जो मैंने गुडविल की कराई है। अगर ओपनिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है तो प्रॉफिट कम है, सही करने के लिए बढ़ा दें, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, 2400 रुपये ऐड कर दोगे। लो जी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक वाली, ठीक है। याद रखना, ओपनिंग का क्लोजिंग पे कोई इंपैक्ट नहीं होता, बट क्लोजिंग का ओपनिंग पे इंपैक्ट होता है। क्लोजिंग बढ़ा है तो ओपनिंग भी बढ़ा है अगले साल का, ठीक है। लास्ट एडजस्टमेंट क्या दी है, लास्ट एडजस्टमेंट दी है टू कवर द मैनेजमेंट कॉस्ट, एक एनुअल चार्ज है 4800 का जो आपको गुडविल वैल्यूएशन में कंसीडर करना है। ये बोल रहा है एक एनुअल चार्ज है, गुडविल जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम उस खर्चे को कंसीडर करेंगे। तो एनुअल चार्ज तो एक नॉर्मल एक्सपेंस है 4800, तो आप क्या करोगे, इसको माइनस ही करोगे। 4800 आप यहाँ से लेस कर दोगे एनुअल एक्सपेंस, 4800 हर साल से माइनस कर दो, बिकॉज ये एक एनुअल एक्सपेंस है। लो सर, क्या अब आप हमें फाइनल वैल्यू, एक फाइनल बैलेंस बता सकते हो? पहले साल का प्रॉफिट सर कितना आ जाएगा, 20,200 माइनस 4800, तो ये तो आ गया 15,400। मैं यहाँ पे भी लिखता रहूँगा, 2018 का आया मेरे पास 15,400, 2019 का, 2020 का और 2021 का। 24,800 माइनस 2400 माइनस 4800, 17,600, ये आ गया 17,600। दिस इज 17,600। 20,000 प्लस 6,000 माइनस 200 प्लस 2400 माइनस 4800, 23,400, 23,400 ये आ गया। बच्चे आप प्लीज़ एक बार कैलकुलेशंस चेक कर लेना, अगर कुछ प्लस माइनस हो उसको अल्टीमेटली करेक्ट कर लेना। 30,000 माइनस 580 माइनस 4800, ये आ गया बेटा जी 24,620, ठीक है जी। ये आ गए देखो हमारे पास। अब वेट्स क्या क्या देने थे, ये तो आ गया प्रॉफिट्स। वेट्स क्या क्या देने थे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट में मैंने आपको क्या बताया था, प्रॉफिट इनटू वेट चाहिए। प्रॉफिट इनटू वेट 15,400 इनटू 1, ये तो 15,400 ही आएगा। 17,600 इनटू 2, 35,200 ये आ गया। 23,400 इनटू 3, 70,200 ये आ गया। एंड 24,620 इंटू 4, 98,480 ये आ गया। एक बार मैं लास्ट वाला दोबारा देख लूँ, 30,000 माइनस 580 माइनस 4800, 24,620 इंटू 4, 98,480, ठीक है। 70,200, 35,200, 15,400, ये आ रहा है बच्चों 219,280, 219,280। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, सम ऑफ प्रॉफिट इनटू वेट 219,280 डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स। सम ऑफ वेट्स इज इसका सम 4 5 6 7 8 9 10, तो ये आ जाएगा 21928। इसको हम यहाँ रख देंगे 21928 इंटू 3, 21928 इंटू 3, 65,784 की आपकी गुडविल आ जाएगी। दिस इज योर फाइनल आंसर। 65,784 is your final answer. That is how your goodwill is calculated by weighted average profit. weighted average profit से करी और साथ साथ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स भी करी। बस इसके अंदर देखो एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस नहीं आया, बाकी सब आ गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आ गया, डेप्रिसिएशन भी आ गया, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, एक एनुअल एक्सपेंस भी आ गया। एबनॉर्मल लॉस आपको पता है कोई होता तो ऐड बैक करना था, एबनॉर्मल गेन कोई होता है तो आपको पता है डिडक्ट करना था। तो दिस इज हाउ ये चीज़ें होती हैं। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो,
इसका एक प्रॉपर आपको प्रेजेंटेशन देख रहे हो, ये वर्किंग नोट में दिखाना है, ये आपको अलग से फेयर में दिखाना है, दिस इज हाउ। और प्लीज फुल फॉर्म्स यूज करना, इसको वेटेड एवरेज प्रॉफिट ही लिखना। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट करते हैं बच्चे, एवरेज प्रॉफिट का ही पार्ट है। अगली क्लास में मैं आपको सुपर प्रॉफिट कराता हूँ। मंडे से तो वैसे भी 1 तारीख से तो आपके पास वैसे भी 2-2 वीडियोस डेली आ रही है, तो मज़ा आने वाला है। हमारी स्ट्रैटेजी अच्छे से आपको फॉलो करनी है, खूब अच्छे से पढ़ाई करनी है और अच्छा स्कोर करना है। मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक खूब अच्छे से मेहनत करो, खूब अच्छे से पढ़ाई करो। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।